नमस्कार, मेरा नाम है जूली। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का बेहद खास कार्यक्रम विशेष। आज हम बात करेंगे बिहार के उन सरकारी स्कूलों की जिनके पास बच्चों को पढ़ाने के लिए भवन नहीं है। कहा जाता है कि बिहार के हर चौथे घर से आईएएस निकलता है, पर उसी बिहार में सरकारी स्कूलों की ऐसी तस्वीर है जिसे देखकर हैरानी होती है कि बच्चे यहाँ पढ़ेंगे कैसे। हमारी टीम जब बिना भवन के स्कूलों की पड़ताल करने निकली तो चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। आपको मधेपुरा लेकर चलते हैं। यहाँ एक स्कूल में 2 स्कूल के बच्चे पढ़ रहे हैं। एक स्कूल पहले से चल रहा था और उसी में एक और स्कूल के बच्चों को शिफ्ट करा दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यहाँ पढ़ाई कैसे होती होगी, तो आइए खुद ही देख लीजिए। क्लासरूम 1, ब्लैक बोर्ड 1, शिक्षक 2। आप ये तस्वीर देखकर ऐसा मत समझ लीजिएगा कि एक ही क्लास में 2 शिक्षक पढ़ा रहे हैं। क्लासरूम 1 है पर क्लास 2 है जी। तस्वीर मधेपुरा के घैलाड प्रखंड के भान टेकठी उत्क्रमित मध्य विद्यालय की है, जहां एक ही क्लासरूम में 2 कक्षा के बच्चों को पढ़ाया जाता है। मधेपुरा जिले के उत्क्रमित मध्य विद्यालय टेकठी और नवसृजित प्राथमिक विद्यालय नयानगर भान की स्थिति सरकारी शिक्षा व्यवस्था की कमजोर बुनियादी ढांचे को उजागर कर रही है। एक विद्यालय में महज 4 कमरों में सैकड़ों बच्चों की पढ़ाई कराई जा रही है, तो दूसरा सालों से अपने भवन के लिए तरस रहा है। टेकठी के उत्क्रमित मध्य विद्यालय में महज 4 कमरों में कक्षा 1 से 8वीं तक की पढ़ाई कराई जा रही है। कमरों की कमी के कारण एक ही कमरे में 2 अलग अलग कक्षाओं के बच्चों को बिठाकर 2 शिक्षक पढ़ाने को मजबूर हैं। ऐसे में न शिक्षक ठीक से पढ़ा पाते हैं, न ही बच्चे ठीक से पढ़ पाते हैं। एक क्लास में दो क्लास चलता है, इसलिए सब दिक्कत होता है। यस सर। क्लास में हल्ला होता है। यस सर, इसलिए हम लोग को सुनाई नहीं देता। 5 और 6 दोनों एक ही में पढ़ता है, यही दिक्कत है। रूम में चलता है, दिक्कत होता है। टीचर लोग पढ़ा पाते हैं? नो सर। हल्ला होता है। यस सर। उत्क्रमित मध्य विद्यालय टेकठी में करीब 450 छात्र छात्राएं नामांकित हैं। कुल 12 शिक्षक पदस्थापित हैं, लेकिन विद्यालय में पर्याप्त कक्षाओं की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में 4 कमरों में सभी कक्षाओं का संचालन होता है। शिक्षक नंदन कुमार कहते हैं कि स्कूल की समस्याओं को लेकर विभाग से शिकायत की गई है। कंप्लेन किया है तो सर बोला एप्लीकेशन दिए। यहाँ पे आया था एक ठेकेदार, नापी करके ले गया। तब से अभी तक क्या है नहीं आया, कुछ पता नहीं चल रहा। नवसृजित प्राथमिक विद्यालय नयानगर भान की स्थिति भी कम चिंताजनक नहीं। विद्यालय के पास करीब 30 डिसमिल जमीन उपलब्ध है और इस पर भवन निर्माण के लिए विभाग की ओर से एनओसी भी जारी किया जा चुका है। बावजूद इसके अब तक यहाँ विद्यालय भवन का निर्माण नहीं हो पाया है। सर, हम लोग का जो है विद्यालय का जमीन वहाँ जो है सरकार के द्वारा एनओसी प्राप्त है, लेकिन अभी जो यहाँ शिफ्टेड विद्यालय है इसकी दूरी पोषक क्षेत्र से लगभग 3 किलोमीटर, जिसके कारण बच्चों की भौतिक उपस्थिति संतोषजनक नहीं रह पाती है। इसके लिए हम लोग अभिभावक से संपर्क भी किए, लेकिन चूंकि दूरी अधिक रहने के कारण उन लोगों को भी कठिनाई होती है। इस कैंपस में 2 विद्यालय चल रहा है सर। एक नयानगर भान है, दूसरा आदर्श मध्य विद्यालय भान है सर। जिस कारण जो दूसरा विद्यालय होने के कारण यहाँ पे पठन पाठन में कठिनाई का अनुभव होता है। कभी कभी एक क्लास में जो है ना एक रूम में 2 क्लास करना पड़ता है। प्राथमिक विद्यालय नयानगर के शिक्षकों ने बताया कि विद्यालय का पोषक क्षेत्र नयानगर भान में अपना भवन नहीं होने के कारण छोटे छोटे बच्चों के लिए रोजाना 3 किलोमीटर दूर पढ़ने जाना मुश्किल हो जाता है। इस संबंध में हमने मधेपुरा के जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार से बात भी की। तो विभाग की तरफ से ई शिक्षा कोष पर एंट्री करने के लिए ऑप्शन दिया गया कि जहाँ जहाँ जो समस्या है वहाँ के एचएम जो है उस पर एंट्री कर देंगे और बीएसआईडीसी के माध्यम से उसका फिर जो निर्माण का कार्य होगा वहाँ से होगा। शेष जो एप्लीकेशन आते हैं तो हम भी यहाँ से विभाग को फॉरवर्ड कर देते हैं। आशा है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करें। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने न्यूज 18 को बताया कि जिस भी विद्यालय में भवन 4 दीवारी सहित इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियां हैं,
उसके लिए विभाग की ओर से ई शिक्षा कोष पर एंट्री करने का ऑप्शन दिया गया है। विद्यालय के एचएम यानी हेडमास्टर उस पर एंट्री कर सकते हैं। बीएसआईडीसी से वहां निर्माण करवाया जाएगा। इस मामले को लेकर मधेपुरा के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि मामले को गंभीरता से लिया गया है और जो भी शिकायतें आ रही है इसको लेकर ऊपर पत्राचार किया गया है और जल्द ही विद्यालय में जो भवन है या चरदीवारी जो समस्याएं आ रही है उसको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। श्रीकांत, न्यूज़ 18 मधेपुरा। अपनी पड़ताल को और आगे बढ़ाते हुए हम जमुई पहुंचे। यहाँ कहीं बच्चे टीन की छत के नीचे पढ़ रहे हैं तो कोई स्कूल सामुदायिक भवन में चल रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। बांस और टीन की छत पढ़ना मुश्किल है। अपना कोई भवन नहीं, पढ़ना बहुत मुश्किल है। बाउंड्री वॉल के बीच बना ये एक कमरा देखने में किसी दुकान जैसा लगता है, पर जरा गौर से देखिए, ये दुकान नहीं, नवीन प्राथमिक विद्यालय गोसाईडीह है। इस एक कमरे वाले स्कूल में क्लास 1 से 5वीं तक के बच्चे पढ़ते हैं। स्कूल में 46 बच्चे रजिस्टर्ड हैं, जिन्हें पढ़ाने के लिए 3 शिक्षक हैं। सामुदायिक भवन में छतदार चबूतरा था सर, जर्जर था। चारों तरफ हम लोग दीवारें ग्रामीण का सहयोग से ये दीवार बनवा के बच्चा लोग करवा रहे हैं सर। नवीन प्राथमिक विद्यालय गोसाईडीह आज भी सामुदायिक भवन में ही चल रहा है। 1 से 5वीं तक की कक्षाओं के बच्चों को एक साथ पढ़ाना शिक्षकों के लिए बड़ी चुनौती है। बच्चों को हम हाव भाव के साथ पढ़ाने में बहुत समस्या है, क्योंकि लेवल 1st 2nd का अलग है, 5th का लेवल अलग है। दोनों का लेवल एक ही साथ एक ही क्लास में किसी भी चैप्टर को इफेक्टिव तरीके से पढ़ाना बहुत मुश्किल है। पड़ताल के दौरान हमने गांव के लोगों से भी बातचीत की। गोसाईडीह के रहने वाले विमल कुमार ने बताया कि इस स्कूल के पहले कैसे हालात थे। मुखिया जी के देन था जो कि भवन के रूप में और गांव के सहयोग से ये भवन के चारों चरदीवारी भी हो गया। इससे पहले तो लोग नीचे जमीन में पढ़ाई होता था। गोसाईडीह गांव के इस स्कूल में पढ़ाने वाली टीचर यहाँ होने वाली परेशानी को बयां कर रही है। आप भी सुनिए। शौचालय का दिक्कत है, हम लोग महिला यहाँ पे शिक्षिकाएं हैं तो शौचालय की समस्या है और पानी की समस्या है, प्लस आप ये सारी व्यवस्था देख ही रहे हैं। सामुदायिक भवन में चलते एक कमरे के स्कूल की प्रभारी स्नेहलता देवी ने सरकार से कुशल व्यवस्था करने की मांग की। पर कितने बच्चे नामांकित हैं? 46 तो बहुत सारी समस्या है, न भवन है, न पानी का व्यवस्था, न शौचालय है, कोई चीज की व्यवस्था यहाँ नहीं है। इसको सारा जिम्मेदारी तो हम ही लोगों को करना, लेकिन सरकार को देखना चाहिए कि यहाँ व्यवस्था दिया जाए। पड़ताल को आगे बढ़ाते हुए हम जमुई शहर के वार्ड नंबर 26 मोहल्ला इस्लाम नगर पहुंचे। जमुई शहर का जिला मुख्यालय का जहां पर तमाम अधिकारी बैठते हैं, वहां पर एक स्कूल है जो बीते 20 साल से भवनहीन है और कह सकते हैं कि बिना भवन का, बिना छत का यह स्कूल चल रहा है, बांस और टीन के शेड के नीचे देख सकते हैं। और 20 साल से स्कूल चल रहा है। इस्लाम नगर मोहल्ले का यह नवीन प्राथमिक विद्यालय मकतब है। बांस और टीन की छत के नीचे चल रहे इस स्कूल के बच्चे सरकार से शिकायत कर रहे हैं। गर्मी में पूरा गर्मी लगता है, पंखा भी नहीं है स्कूल में और क्लास भी नहीं है। तस्वीर में साफ दिख रहा है ये स्कूल कुछ बांस के सहारे टांगे गए टीन की शेड के नीचे चलता है। मीडिया में आई खबरों के बाद कई बार इस स्कूल को दूसरी जगह मर्ज किया गया। इसके बाद ग्रामीणों ने चंदा कर मोहल्ले में ही स्कूल चलाने के लिए बांस और टीन के शेड का इंतजाम किया। यहाँ पर चूंकि व्यवस्था नहीं था रहने की, तो यहाँ पे एक शेड लगा के किसी यहाँ पे मास्टर साहब का जमीन है, उस जमीन पर स्कूल को शेड बना के दिया गया। इस स्कूल की स्थापना साल 2006 में हुई थी। 20 साल से ऊपर का वक्त हो गया, लेकिन प्राथमिक विद्यालय के पास अपना कोई भवन नहीं। बच्चे और शिक्षक गर्मी, सर्दी, बरसात सभी मौसम में परेशानी झेलते हैं। यहाँ तो चल रहा है अभी 3-4 साल से, पहले चल रहा था वहाँ भी जो नीमा रंग में, वहाँ भी अभी जगह नहीं होने के कारण फिर यहाँ लाया गया। हमारी पड़ताल में जमुई के सरकारी स्कूलों की जमीनी हकीकत बेहद चिंताजनक दिखाई दी। उम्मीद है इन तस्वीरों को देखकर शिक्षा विभाग की नींद खुलेगी और बच्चों के सपनों को साकार करने के लिए सरकार इन्हें भवन मुहैया कराएगी। जमुई से संवाददाता केसी कुंदन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार सरकार ने शिक्षा में सुधार के लिए सरकारी विद्यालय के भवन निर्माण पर खूब जोर दिया।
कई करोड़ रुपए खर्च कर सरकारी स्कूलों का निर्माण भी हुआ, पर इसके बावजूद आज भी सैकड़ों बच्चे बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। आपको मुजफ्फरपुर लेकर चलते हैं, जहां भवन के अभाव में दूसरे विद्यालय के एक जर्जर क्लास में पूरा विद्यालय चल रहा है। रिपोर्ट देखिए। यह है मुजफ्फरपुर के कांटी प्रखंड का मिर्जापुर माई स्थान। इसी परिसर के पास एक सरकारी विद्यालय कागजों पर दर्ज है। जब हमारी टीम पड़ताल के लिए पहुंची तो विद्यालय यहां नहीं मिला। पता चला यहां भवन का निर्माण नहीं होने के कारण स्कूल को कहीं और टैग कर दिया गया है। यह मिर्जापुर माई स्थान है और हम आपको एक फिर तस्वीर दिखा दें कि इसी मंदिर परिसर में विद्यालय का संचालन होता था, लेकिन भवन निर्माण नहीं हुआ। कारण जो भी हो, कभी जमीन का विवाद हो या फिर जमीन जो है वह नहीं मिला हो या फिर अन्य कारण हो। पड़ताल के दौरान हमें पता चला कि प्राथमिक विद्यालय माई स्थान को 2 किलोमीटर आगे मध्य विद्यालय श्रीसिया में शिफ्ट कर दिया गया है। हम वहां भी पड़ताल के लिए पहुंचे तो भवन पूरी तरह जर्जर मिला। तो एक रिपोर्ट के अनुसार मुजफ्फरपुर में अब तक करीब 2 दर्जन ऐसे विद्यालय हैं जिनके पास अपना भवन नहीं है। इस वक्त मैं मौजूद हूं मुजफ्फरपुर के कांटी प्रखंड में और मेरी मौजूदगी श्रीसिया मध्य विद्यालय परिसर में है। और यहाँ पर आप एक जो भवन देखेंगे, दरअसल ये उस मध्य विद्यालय का नहीं है, बल्कि इसमें एक प्राथमिक विद्यालय चल रहा है जिसके पास अपना भवन नहीं था। मिर्जापुर माई स्थान से प्राथमिक विद्यालय को इस एक कमरे में शिफ्ट कर दिया गया है। इसी एक कमरे में ऑफिस भी है, उसी कमरे में चापाकल भी लगा है। पहली से 5वीं क्लास के बच्चों की पढ़ाई होती है। पढ़ाई कैसे हो पाती होगी, जरा आप अंदाजा लगा लीजिए। पर भवन की कमी इस विद्यालय की इकलौती समस्या नहीं। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे डर के साए में भी जीते हैं। एक ही कमरा में सब पढ़ते हैं। मतलब 5वीं क्लास तक के बच्चे पढ़ते हैं। हाँ। तो भवन भी टूटा हुआ है, दिक्कत भी होता है। हाँ, खाते पढ़ते हैं यही तो डर लगता है गिरने से, या खाते तो डर लगता है गिरने से। ऊपर से कहीं गिर जाए चट्टान उट्टान तो उससे डर लगता है। ओ, मतलब इसका जो है मतलब गिर जाता है, छत का गिरता है। हाँ। एक ही क्लास में सब क्लास चलता है? यस सर। कितना बच्चा आ जाता होगा यहाँ पे? कमरे की छत से प्लास्टर गिरता रहता है जिससे बच्चे जख्मी हो जाते हैं। फिलहाल छत में कपड़ा लगा दिया गया है। स्कूल के प्रधानाध्यापक प्रेमचंद कुमार ने बताया कि वो सालों से अपने स्कूल के लिए भवन निर्माण की मांग कर रहे हैं, लेकिन आज तक निर्माण नहीं हो सका। क्योंकि भवनहीन है इसलिए इसको टैग करके चलाया जा रहा है और यहाँ बहुत ज्यादा डर बना हुआ है। और जिस कारण से अभी 2 दिन पहले ही इसमें कपड़ा तो लगाए हैं वैकल्पिक रूप से, ताकि तत्काल कपड़ा कुछ तो आएगा, बच्चे कम से कम चोटिल होंगे, लेकिन यह विकल्प पर्याप्त नहीं है। विद्यालय के पास अपना भवन नहीं है? अपना भवन नहीं है, जमीन है लेकिन अपना भवन है। जो मुख्य मार्ग है ये काफी, इस पर आवागमन काफी ज्यादा है, जिस कारण बच्चों में एक्सीडेंट होने का, दुर्घटना होने का डर भी बना रहता है। इसलिए उनकी दैनिक उपस्थिति में भी असर पड़ता है। इसको लेकर नए भवन के निर्माण को लेकर आप लोगों ने कोई कागजी? जी बिल्कुल, हमने जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय, जिला पदाधिकारी महोदय, जनप्रतिनिधि, बीओ साहब, बीडीओ साहब, सांसद महोदय, सबको हमने दिया है। क्या परिचय हुआ सर? प्राथमिक विद्यालय माई स्थान के भवन निर्माण के लिए अर्जी दी गई है, पर निर्माण तो दूर, उसकी सुगबुगाहट भी फिलहाल नजर नहीं आ रही। वर्षों से जो शिक्षक हैं वह कर रहे हैं कि माई स्थान, मिर्जापुर माई स्थान जो है वहां पर स्कूल का अपना भवन हो जाए, ताकि जो पोषक क्षेत्र है वहां पर बच्चे पहुंच सके, वहां पर तमाम बच्चों का सही तरीके से पठन पाठन जो है संचालित हो सके। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। अब आपको वैशाली लेकर चलते हैं। यहाँ सरकारी स्कूल के नाम पर बच्चों को एक टेंट में पढ़ाया जा रहा है, जो जरा सी तेज हवा या फिर बारिश में सीधे धाराशायी हो जाता है। रिपोर्ट देखिए। सर पर छत नहीं, अपनी कोई जमीन नहीं, कोई बुनियादी सुविधा नहीं, हाल बेहाल नहीं, बदहाल।
ये लटकती तिरपाल किसी शादी विवाह की नहीं बल्कि वैशाली के प्राथमिक विद्यालय भटौलिया की है। वैशाली जिले के गौरौल प्रखंड क्षेत्र का ये स्कूल खुले आसमान के नीचे शिक्षा की अलख जगाने को मजबूर है। धूपा होता है तो हम लोग का बहुत धूपा लगता है, तो फिर से आर्थिक परेशानी को दूर करने के लिए जगह खोजते हैं। इस भूमिहीन स्कूल का न तो स्थायी भवन है न ही अपनी जमीन। बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं। भवन भी नहीं है और बच्चों को खुले आसमान के नीचे कपकपाती ठंड में, मूसलाधार बारिश में या फिर चिलचिलाती धूप में बाहर बैठ करके पंडाल में पढ़ाई करने में कितना कठिनाई होती होगी, आप कल्पना कर सकते हैं। बिना छत वाले विद्यालय में कुल 36 बच्चे नामांकित हैं, जिनमें से रोज 28 से 30 बच्चे हाजिरी लगाते हैं। शिक्षकों की यदि बात करें तो यहाँ कुल 4 शिक्षक पढ़ाते हैं। इनमें 3 पुरुष और 1 महिला टीचर है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि बिना जमीन वाला यह स्कूल 2004 से चल रहा है। खुद की कोई जमीन न होने की वजह से इसकी कोई स्थायी बिल्डिंग नहीं है। छोटे छोटे बच्चों को टेंट में तो कभी पेड़ की छांव में, कभी खुले आसमान के नीचे बैठकर पढ़ाई करने के सिवा कोई चारा नहीं। विद्यालय आते हैं पढ़ने के लिए, क्लास में या टेंट में बैठते हैं, धूप के कारण टेंट में बैठते हैं, परेशानी होती है। प्राथमिक विद्यालय भटौलिया के नाम पर आज तक न तो जमीन मुहैया कराई गई, न ही पक्की बिल्डिंग का निर्माण हो सका। गांव के ही एक व्यक्ति ने स्कूल बनाने के लिए अपनी जमीन विद्यालय को दान भी दी, लेकिन मामला सरकारी कार्यालय तक जाकर अटक गया है। साल 2012 में उत्क्रमित मध्य विद्यालय भटौलिया में इस स्कूल को टैग कर दिया गया। हालांकि इसके बावजूद टेंट में ही बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। यह विद्यालय यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर दूरी पर अवस्थित था, जिसको यहाँ पर मर्ज किया गया है और वर्तमान में इस विद्यालय में 2 ही कमरे हैं। ऐसी स्थिति में उस विद्यालय को भी यहाँ मर्ज कर दिया गया, जिसके चलते अभी आप देख रहे हैं सरकारी स्कूल में भवन की कमी के कारण बच्चों का भविष्य संकट में है। अब देखना होगा वैशाली के इन बच्चों को कब तक बुनियादी सुविधाएं मैसर होती हैं। न्यूज़ 18 के लिए वैशाली से संवाददाता प्रफुल्ल कुमार की रिपोर्ट। अब आपको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा लेकर चलते हैं, जहां विश्व प्रसिद्ध नालंदा यूनिवर्सिटी के इतिहास पर आज भी लोग गर्व करते हैं। पर इतिहास से परे आज की तस्वीर कैसी है? नालंदा में जब हमारी टीम ने पड़ताल की तो खुलासा हुआ कि जिले में कई स्कूल बिना भवन के चल रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। छज्जे जर्जर हैं, कचरे का ढेर लगा है, सफाई कभी हुई ही नहीं। आगे पढ़ाई हो रही है और पीछे खाना बन रहा है। नालंदा के इस नवसृजित प्राथमिक विद्यालय मालीचक को देखिए। इसकी अपनी कोई बिल्डिंग नहीं, जिस वजह से स्कूल को सामुदायिक भवन में चलाया जा रहा है। विद्यालय में छात्रों को खुले आसमान के नीचे पढ़ना पड़ रहा है। जर्जर स्कूल की प्रधान शिक्षिका ने जो घटना बताई उसे सुन आपका दिल भी पसीज जाएगा। पढ़ाई के दरमियान ही एक बार तो ऐसा कंडीशन हुआ कि बच्चे हमारे चापाकल के पास पानी पीने के लिए थे, ऊपर से छज्जा गिर पड़ा था। तो हालांकि किसी बच्चों को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हम विभाग में गए थे इसकी सूचना देने, लेकिन अभी तक विभाग ने कोई संज्ञान ही नहीं लिया है इस मामले में। इसकी हालत इतनी खस्ता है कि यहाँ बच्चों के बैठने के लिए दरी ही है। इसके अलावा ब्लैक बोर्ड को टांगने का भी इंतजाम नहीं। ऐसे में शिक्षक जुगाड़ के सहारे बच्चों को पढ़ाते हैं। पिछले 14 सालों से जो है यहाँ पर ये स्थिति बनी हुई है। और यहाँ पर बता दें कि देख सकते हैं ये रसोईया है, जो यहाँ पर स्कूल का रसोईया है, किस तरह से खाना बनाया जाता है। आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर गंदगी का अंबार है और यहीं पर बगल में जो है खाना बनाया जाता है। सामुदायिक भवन में चल रहे नालंदा के इस नवसृजित प्राथमिक विद्यालय मालीचक में रोजाना करीब 50 से 70 छात्र पढ़ने आते हैं। इकलौती महिला शिक्षिका और छात्राओं के लिए शौचालय की सुविधा तक नहीं। देवी जो कि बच्चों के लिए खाना बनाती हैं, वो हमें स्कूल की हालत को लेकर काफी रुष्ट लगी। यहाँ पर तो देखिए रहे हैं सर, तो दिक्कत है। अब तो बनाना है नहीं है सर, बनाइए।
खाली कुल्हे ले जाते हैं लिख लिख के, कोई नहीं बनावे चाहते हैं। सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? सरकार से तो मांग चाहते हैं कि स्कूल, बच्चा को दिक्कत होते हैं स्कूल में पढ़ने में। इस गंभीर समस्या को लेकर कई बार विभाग को लिखित और मौखिक शिकायत की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। स्थानीय लोगों की सरकार से मांग है कि नालंदा के स्कूल की सभी समस्याओं का जल्द से जल्द निपटारा हो। नालंदा से संवाददाता अभिषेक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बिहार के बिना भवन वाले स्कूलों की पड़ताल हमने आपको दिखाई, पर बिहार में कई ऐसे स्कूल भी हैं जो बच्चों के सपनों को उड़ान देने में मदद कर रहे हैं, जैसे कि भागलपुर के नवगछिया का कन्या प्राथमिक विद्यालय, जिसकी तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। भागलपुर के नवगछिया का कन्या प्राथमिक विद्यालय नवटोलिया ये पहला स्कूल है जो स्वच्छता, शिक्षा और प्राकृतिक सजावट में नंबर 1 है जिले में। इसके अलावा समस्तीपुर से भी एक बहुत ही अच्छी तस्वीर आई है। समस्तीपुर के एक स्कूल से सकारात्मक और प्रेरणादायक तस्वीर सामने आई। उजियारपुर प्रखंड का राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय गांवपुर आज शिक्षा के क्षेत्र में नई पहचान बना रहा है। ऐसे स्कूलों की कहानी भी आपको दिखाएंगे, लेकिन किसी और दिन। आज विशेष में इतना ही। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें लगातार जारी हैं।